बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड्स ग्रास के बारे में जो बहुत सी मालूमात यूट्यूब पे गर्दिश कर रही हैं, तो इस सिलसिले में रॉ टीवी पे रोड्स ग्रास के बारे में ये वीडियो पेश की जा रही है। इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि लोगों को रोड ग्रास का तारफ़ करवाना, क्योंकि हमारे यहाँ जो चारा जात काश्त किए जाते हैं उनमें जवार, जैसे अब कुछ लोग इलाकों में चरी कहा जाता है, बरसीम, मकई का के लिए जो चारे हैं, और बाजरे का चारा है, और इस किस्म के मुख्तलिफ चारे हैं जो यक फसली कह सकते हैं उन्हें, कि जिनकी सिर्फ़ एक ही फसल, एक ही कटाव दस्तियाब होता है, सिवाय के बरसीम, वो भी सर्दियों के मौसम के अंदर। तो हमारे यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे चारों को प्रमोट किया जाए जो एक से ज़्यादा कटाव देते हैं, जिनकी काश्त एक दफ़ा की जाए और वो सारा साल देते रहें आपको कटाइयाँ, ताकि जो बढ़ती हुई फार्मिंग है, क्योंकि रकबे तो वही सेम है, रकबे नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, रकबे तो वही जो है मौजूद हैं। तो लेकिन है ज़ाहिर है फार्मिंग बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, डेयरी फार्मिंग, इसलिए चारे की जो कमी है वो वाक़ई होती जा रही है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि ऐसे जो चारे हैं उनको मुतारफ़ करवाया जाए, जिनके ज़रिए हम ज़्यादा कटाइयाँ ले सकें, ज़्यादा पैदावार ले सकें, ताकि ये चारे के लिए हमें इस तरह की फसलें ही प्रमोट करना होगी। रोड्स ग्रास है और इस तरह की हमारे यहाँ कोई जवार है, जवार की एक किस्म भी आ गई है नई, जो 6 से 7 पैदावार दफ़ा आप कटाई कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर वो ट्रेडिशनल हमारी रवायती फसलों में आ जाएगी। तो और जवार में प्रोटीन की वो मकदार मौजूद नहीं होती, ये रोड ग्रास में या एक दो और चारे जात है उनमें मौजूद होती है। तो ये मैंने चूँकि इसको अपनी खेत में खुद काश्त किया अपने फार्म पे, और इसका मैंने रिज़ल्ट चेक किया, इसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपने फार्मर्स, जो डेयरी फार्मर्स दोस्त हैं, जो अपने ज़िम्मेदार भाई हैं, उनको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप जो आमतौर पर वंडा खिलाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे, तो वो तो मुबालगा राई हो जाएगी कि जो हम वंडा खिलाते हैं आलमोस्ट उसके ये क्लोज़ ही है, इतना ताकतवर है चारा है इसका। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन दिनों मेरे जानवरों को रोड ग्रास की कटाई चल रही थी और ये फीड किया जा रहा था रोड ग्रास, तो उन दिनों में जानवरों की दूध की पैदावार भी ज़्यादा थी और जानवर ज़्यादा चुस्त और सेहतमंद दिखाई देते थे बनिस्बत दूसरे जिन दिनों में मकई वगैरह का चारा या ज्वार का चारा चल रहा था। तो ये इसकी एक खसूसियत है जो मैंने नोट की है, जो मैं लाजमी समझता था कि अपने दोस्तों से, अपने डेयरी फार्मर हजरात से और टीवी की जो नाज़रीन हैं उनसे शेयर करना चाहूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रोड्स ग्रास हमारा जो अच्छा मुतबादला है, ये आपकी इसकी लहलहाती फसल देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आलमोस्ट ये है कि तकरीबन इस वक्त मेरी ये दूसरी कटाई है, और ये दूसरी कटाई में ये 2 फुट के लगभग हो चुका है, और ये बिल्कुल दूसरी कटाई के लिए तैयार है। आगे मेरे पास चारे की मकदार ज़रा मौजूद थी, तो इसलिए इसकी कटाई अभी मैंने स्टार्ट नहीं की, लेकिन ये है कि ये घना है और इसमें ये है कि इसके पैदावार बेहतरीन है, इस वक्त इसकी कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये मैं आपको दोस्तों से फिर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये मल्टी क्रॉप्स जो हम दूसरी बार बार काश्त करते हैं एक फसल का टीप फॉर्म, उसकी बनस्बत ये है कि इसकी हमारे ये बिजाई के अखराजात हैं, बुआई के अखराजात हैं, वो भी बचते हैं, पैदावार भी इसकी अच्छी है। तो इस तरह की इस रोड्स ग्रास को प्रमोट करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और इसकी यहाँ पे मैं और ख़ूबी, हम जैसे ज्वार वगैरह काश्त करते हैं, मकई, तो उसको ये बकरियाँ वगैरह जो हमारी छोटे जानवर हैं वो ज़्यादा खुशी से नहीं खाते, लेकिन ये है कि रोड्स ग्रास की ये खूबी है, ये बड़े जानदार हमारे और छोटे जानदार इन सब में यकसा मकबूल है। हमारे जो बड़े जानवर हैं, गाय, भैंस वगैरह, जो दोस्त कट्टा फार्मिंग से मुंसलिक है, उनके लिए भी ऐसे ही ये सूदमंद है। और जो छोटे जानवर हैं हमारे, जो बकरियां वगैरह, भेड़ वगैरह का अगर किसी ने फार्मिंग की तो उसके लिए भी सेम है। तो एक वक्त में अगर आप दोनों फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ही फसल ये काफ़ी है आपकी ये दोनों किस्म की फार्मिंग के लिए। और दूसरी जो अगर कुछ भाई साथ में किसी ने वो मल्टी फार्मिंग की है खरगोश वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। और अगर आपके पास वाफल मकदार में है तो आप इसको खुशक करके आपको इसको भूसे की जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी ये प्रोटीन भी उसके अंदर उसी तरह वाफल मकदार में मौजूद रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसे लाइक कीजिएगा, इसे आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से जो ख़ास तौर पर हमारे ये फार्मर्स हैं उनके लिए, ताकि इसमें ये होगा कि हमारी भी हौसला अफजाई होगी और ये रोड्स ग्रास हमारे जो है ये नई हमारा चारा आ रहा है, इसको प्रमोट करने में मदद मिलेगी। और यहाँ पे आखिर में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा इसका सीड महंगा है, तो इसमें ये नहीं कोशिश करनी ज़िम्मेदार दोस्तों ने कि सीड महंगा है तो सीड को कम डाल दें, लेकिन इस सीड इसका पूरा डालें, जिससे फसल ज़्यादा बेहतर और पैदावार भी ज़्यादा होगी। लाइक कीजिए, देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।